मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। तमामी हज़रात को माह ज़िलहिज्जा की आमद बहुत बहुत मुबारक हो कि ऐसा अज़ीम महीना, ऐसा मुबारक और मुक़द्दस महीना हमारे ऊपर साया फ़िग़न हो चुका है कि जिसका शुमार अल्लाह तबारका व तआला ने हुर्मत वाले महीनों में किया है। यूँ तो ये महीना पूरा महीना बड़ा बाबरकत महीना है, लेकिन इसके जो इब्तदाई 10 अय्याम हैं ये बहुत ही मुबारक और बहुत ही मुक़द्दस और बाअज़मत अय्याम हैं। ये वो अय्याम हैं कि जिनमें हज्ज बैतुल्लाह के आमाल व अफ़आल अदा किए जाते हैं और साथ ही साथ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत यानी कुर्बानी को अदा किया जाता है, जो कि अल्लाह ने उम्मत मुस्तफ़ा में बाकी रखा है। और अल्लाह तबारका व तआला ने ख़ुद कुरान मजीद में अपने हबीब को हुक्म दिया, फ़सल्ली लिरब्बिका वन्हर, महबूब तुम अपने रब के लिए नमाज़ पढ़ो और क़ुरबानी किया। तो लिहाजा इससे पहले हमने क्लिप बनाई थी जिसमें चंद कुर्बानी के ताल्लुक़ से मसाइल जो है बयान किए थे। आज भी कुछ मसाइल हम आपकी बारगाह में लेकर हाजिर हुए हैं, लिहाजा बग़ौर समाअत फरमाएँ। ये बतलाइए जानवर के अंदर वो कौन से आयब हैं जिनको वैसा कुर्बानी नहीं हो सकती? माशाअल्लाह अब्दुल हन्नान साहिब ने बहुत अच्छा सवाल किया और जो है उसी से मुनासबत रखते हुए हम जो है हाजिर भी हुए थे कि इन्होंने सवाल किया है कि वो कौन कौन से ऐब हैं कि जिनकी वजह से जानवर की कुर्बानी नाजायज़ है। तो लिहाजा उन ऐबों को आप बग़ौर समाअत फरमाएँ। तफ़सीलन उन ऐबों का ज़िक्र होगा कि जिन ऐबों की बुनियाद पर, जिन ऐबों की वजह से जानवर की कुर्बानी नहीं हो सकती। बहुत सारे हमारे इस्लामी भाई कुर्बानी करते हैं लेकिन नावाक़ियत की वजह से, मालूम ना होने की वजह से जो है अलबत्ता वो जानवर की कुर्बानी तो करते हैं लेकिन उनकी कुर्बानी नहीं होती कि जानवर में ऐब होता है। तो लिहाजा उन ऐबों को आप बग़ौर समाअत फरमाएँ। देखिए, सबसे पहले जानवर में देखें कि जानवर के अंदर पागलपन ना हो। अगर जानवर ऐसा पागल जानवर है कि जो चरता ना हो तो फिर उसकी कुर्बानी नहीं हो सकती। दूसरा ये कि इतना कमज़ोर कि हड्डियों में मग़ज़ ना रहा, इतना कमज़ोर जानवर जिसकी हड्डियों में मग़ज़ ना रहा, और उसकी अलामत ये है कि वो दुबलेपन की वजह से खड़ा ना हो सके तो फिर उसकी कुर्बानी भी नहीं हो सकती। तीसरा, अंधा या ऐसा काना कि जिसका कानापन ज़ाहिर हो। जानवर जब ख़रीदें तो ये भी आप देखें कि जानवर जो है वो अंधा ना हो या काना ना हो। अगर वो ऐसा काना है कि जिसका कानापन ज़ाहिर है तो फिर उसकी कुर्बानी भी नाजायज़ है। चौथा, ऐसा बीमार कि जिसकी बीमारी ज़ाहिर हो, यानी जो बीमारी की वजह से चारा ना खाए तो फिर उसकी कुर्बानी भी नाजायज़ है। पाँचवा, ऐसा लंगड़ा जो खुद अपने पाँव से कुर्बान गाह तक ना जा सके। अगर ऐसा लंगड़ा जानवर है कि जो अपने पैर पर चलकर जो है वो कुर्बान गाह तक नहीं जा सकता तो फिर उसकी कुर्बानी भी नाजायज़ है। छठा, जिसके पैदाइशी कान ना हो या एक कान ना हो, यानी या तो दोनों कान ना हो या अगर सिर्फ एक कान है और एक कान जो है उसका पैदाइशी नहीं है तो भी उसकी कुर्बानी नाजायज़ है। सातवां, वहशी जानवर। वहशी यानी जंगली जानवर जैसे नील गाय या जंगली बकरा, तो इनकी भी कुर्बानी नाजायज़ है। दूसरा जो है नवा जो है जलाला जानवर। जलाला यानी जो सिर्फ गला जो है जो सिर्फ गलीज़ खाता हो, जो सिर्फ गलीज़ खाता हो, गंदगी खाता हो तो फिर उसकी कुर्बानी भी नाजायज़ है। और खुनसा जानवर, खुनसा जानवर उसको कहते हैं कि जिसके अंदर नर व मादा यानी मुज़क्कर व मुअन्नस, मर्द व औरत, नर व मादा दोनों की अलामतें जिसके अंदर पाई जाती हों तो फिर उसकी कुर्बानी भी नाजायज़ है। और 10वां, जिसका एक पाँव काट लिया गया हो तो फिर उसकी कुर्बानी भी नाजायज़ है। 11वां, कान, दुम या चकी 1/3 से ज़्यादा कटी हुई हो तो इनकी कुर्बानी भी नाजायज़ है। और 12वां, जिसकी नाक कटी हो, जिसकी नाक कटी हो तो उसकी कुर्बानी भी नाजायज़ है। और जो है साथ ही साथ ये भी समाअत फरमाएँ कि जिसके दांत ना हो यानी झड़ गए हो तो उसकी कुर्बानी भी नाजायज़ है। अगर कोई जानवर ऐसा है कि जिसकी उम्र 2 साल तो हो चुकी है लेकिन अभी वो दाता नहीं है लेकिन वो चारा वगैरह सब खा सकता है और खा रहा है तो फिर उसकी कुर्बानी जायज़ है।
अलबत्ता कोई अगर जानवर ऐसा है कि जिसके दांत थे लेकिन बीमारी की वजह से झड़ गए, अब उसके दांत नहीं है, तो यहाँ दांत ना होने से जो मुराद है वो यही है कि जिसके दांत झड़ गए हों तो फिर उसकी कुर्बानी नाजायज़ है। और 13वां थन कटे हुए हों या खुश्क हों तो इन सब की कुर्बानी नाजायज़ है। और ये याद रखें कि बकरी में 1 थन का खुश्क होना और गाय भैंस में 2 का खुश्क होना नाजायज़ होने के लिए काफ़ी है। यानी अगर बकरी का 1 थन खुश्क हो गया और जो है गाय भैंस का जो है 2 थन खुश्क हो गए तो फिर उनकी कुर्बानी नाजायज़ है, कुर्बानी नहीं हो सकती। अलबत्ता अगर गाय का 1 थन खुश्क हुआ है तो गाय की कुर्बानी हो जाएगी, और अगर 2 खुश्क हुए हैं तो फिर कुर्बानी नाजायज़ है। और साथ ही साथ ये भी आप बगौर समात फरमाएँ, जो मसला आया था कि जिसके पैदाइशी कान ना हो उसकी कुर्बानी नाजायज़ है, लेकिन ये समात फरमा लें कि जिसके पैदाइशी सींग ना हो उसकी कुर्बानी जायज़ है। जिसके पैदाइशी सींग ना हो तो उसकी कुर्बानी जायज़ है, क्योंकि सींग का ना होना यह ऐब नहीं है, अलबत्ता कान का ना होना यह ऐब है। तो अगर किसी के पैदाइशी सींग नहीं है तो उसकी कुर्बानी जायज़ है। और अगर ऐसा मसला है, ऐसी बात है कि सींग थे मगर टूट गए, तो अब उसमें ये देखा जाएगा अगर जड़ समीत टूटे हैं तो कुर्बानी ना होगी, और अगर सिर्फ ऊपर से टूटे हैं, जड़ सलामत है, मींग सलामत है, तो कुर्बानी हो जाएगी, कुर्बानी जायज़ है। तो ये आपके सामने जो है मुकम्मल ऐब जो है तफसीलन जो है ज़िक्र कर दिए गए। लिहाजा अब जानवर ख़रीदें तो जो है इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ख़रीदें कि हम जो जानवर ख़रीद रहे हैं तो उसमें ऐब है या नहीं है। लिहाजा कुर्बानी का जानवर फरमा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, बैब होना चाहिए, ऐब से खाली होना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत ऐब है तो कुर्बानी हो जाएगी, मगर मकरूह है, जैसे कान के अंदर सुराख है या कान छिला हुआ है तो कुर्बानी तो हो जाएगी, लेकिन शरीयत ने इसको नापसंद किया है। और अगर ज़्यादा ऐब है जो कि मैंने तफसीलन आपके सामने ज़िक्र किए हैं तो फिर जो है कुर्बानी आपकी नहीं होगी। रब काबा की बारगाह में दुआ है कि हम सबको तमाम मसाइल शरिया सीखने की तौफीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।